हिसार विधानसभा सीट पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ है निर्दलीय प्रत्याशी सावित्री जिंदल जी। मैम, आखिरी चरण का प्रचार चल रहा है और महज 1 या 2 दिन अभी बचे हुए हैं। कैसा प्रचार चल रहा है, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, आज मैं यहाँ पर संत नगर में आई हुई हूँ और प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि मेरे सभी हिसार परिवार के सभी लोग आए हुए हैं। तो चुनाव जो है मेरे हिसार परिवार का चुनाव है, तो वे अपने चुनाव को बहुत अच्छी तरह से लड़ रहे हैं। 10 साल पहले आप जनता के बीच में थी, लेकिन 10 साल का आपने गैप लिया है, उसके बाद एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। ये 10 साल का गैप क्यों देखा गया और क्या अब तैयारी पूरी है? ये 10 साल का गैप जो आप लोग बोल रहे हैं, 10 साल का गैप जरूर रहा, लेकिन मैं अपने हिसार परिवार से दूर नहीं थी, पॉलिटिक्स से दूर थी, हिसार परिवार से दूर नहीं थी। उनके बीच में मैं आती रहती थी, मिलती रहती थी, तो इसलिए चुनाव लड़ने के समय भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही क्योंकि पूरा परिवार मेरे साथ है, मेरा हिसार परिवार मेरे साथ है और मैं उनसे हरदम मिलती रहती थी। मैम, बीजेपी से आप टिकट चाहती थी, अगर आप जीतती हैं, जनता आप पर प्यार लुटाती है, एक मौका आपको देती है, तो उसके बाद किस पार्टी को आप समर्थन देंगी? बीजेपी अगर आपको न्योता देती है तो क्या उसके बाद जीतने के बाद आप बीजेपी में जाएंगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पहले तो हम लोग अपना चुनाव बहुत अच्छी तरह से लड़ना चाह रहे हैं। जब चुनाव जीत जाते हैं तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जो मेरे हिसार परिवार की मर्जी होगी मैं वही करूँगी और मैं अपने हिसार के जो हमारे मुद्दे हैं उनको विधानसभा में ज़ोर शोर से उठाऊँगी और अपने हिसार के लिए जो मैंने भी सपना देखा है, जिंदल साहब ने भी सपना देखा था कि हमारा हिसार बहुत सुंदर और विकसित शहर हो, उसके लिए प्रयास करूँगी। हम हिसार सीट से बहुत सारे प्रत्याशी जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं, निर्दलीय भी हैं और कांग्रेस, बीजेपी और आप के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। आप टक्कर में सबसे ज़्यादा मजबूत किसको देखती हैं? वो तो देखिए आप लोग बता सकते हैं क्योंकि मैं कहूँगी कि मैं मजबूत हूँ, बाकी सब भी कहेंगे कि हम लोग मजबूत हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि कौन मजबूत है। डॉक्टर कमल गुप्ता को बीजेपी से मौका मिला, जनता ने उन पर अपार प्रेम जताया था पिछली बार। क्या लगता है कि जो काम हिसार में होने चाहिए थे उनके समय में हुए? देखिए, काम की तो मैं बताऊँ, पहले जब 10 साल पहले मैं थी तो सीवरेज लाइन वगैरह उस टाइम डलवाई गई थी। वो लाइन अब छोटी पड़ गई क्योंकि मेरा हिसार जो है बहुत बढ़ गया, तो बड़ी लाइन डालने की ज़रूरत थी, तो वो शायद नहीं डल पाई। तो मैं तो यही कहूँगी कि मैं आने के बाद जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे सड़कें टूटी हुई हैं, पानी की निकासी का प्रबंध नहीं है, आप देखेंगे कहीं कहीं गलियों में अभी भी पानी भरा हुआ है और सीवरेज का पानी है, तो मच्छर हो गए, लोग बीमार हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरे हिसार वालों को सारी सुविधाएँ मिलें, कोई भी कमी ना रहे और कम से कम मूलभूत सुविधाएं तो सारी मिलें। हम आपके बेटे बीजेपी में हैं और बहू जो हैं प्रचार प्रसार में आपके साथ जुटी हुई हैं। क्या कमी उनके प्रचार में आपको खलती है, क्योंकि वो नज़र नहीं आते हैं आपके साथ प्रचार में? हो सकता है बीजेपी में इसलिए यहाँ पर नज़र ना आ रही हो। देखिए, वो पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो पार्टी जो उसको कहेगी, आदेश देगी, उसको वही करना चाहिए और कर रहा है। बाकी सारे बच्चे यहाँ पर साथ है, फिर पूरा मेरा हिसार परिवार साथ है, तो सारे लोग लगे हुए हैं। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कौन कहाँ पर क्या कर रहा है। मुझे कहीं बुलाते हैं, मैं वहाँ चली जाती हूँ, बाकी सारे लोग कर रहे हैं काम। हम हिसार की एक तस्वीर जो आपने सोची हो कि अगर आप जीते तो हिसार को इस तरीके से देखना चाहते हैं, ऐसे काम करवाना चाहते हैं, वो तस्वीर आपसे जानना चाहेंगे हिसार की। सबसे पहले तो मैंने आपको यही कहा कि जो हमारी मूलभूत सुविधाएं इस समय चरमराई हुई हैं उनको सबको ठीक करवाऊंगी, जिससे कि लोगों को आने जाने की सड़कें ठीक हो जाएं, सीवरेज व्यवस्था ठीक हो जाए, पानी की निकासी हो जाए कि घरों में पानी ना घुसे, गलियों में पानी ना रहे, सीवरेज ओवरफ्लो होकर सब जगह बदबू हो रही है, मच्छर हो रहे हैं, इस समय कई जगह डेंगू फैल रहा है, तो वो सब ना हो। सबसे पहले तो मेरी यही होगी कि मूलभूत सुविधाएँ सारी जो हैं वो ठीक से हम करवा सकें, जिससे कि लोगों को राहत मिले। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इंडिया न्यूज़ को वक्त देने के लिए। हिसार विधानसभा सीट पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ हैं यहाँ पर मौजूदा विधायक और बीजेपी से प्रत्याशी डॉक्टर कमल गुप्ता जी। सर, महज 1-2 दिन का प्रचार अभी बचा है, कैसा कुछ माहौल नज़र आ रहा है? माहौल आपके सामने है। पूरे हिसार की LIC और ये 25 डेवलपमेंट ऑफिसर हैं और इनके नीचे 1500 एजेंट हैं और एक एक एजेंट के पास 100 पॉलिसी होल्डर हैं। तो हमारा तो चुनाव ही 20,000 से शुरू हो रहा है और ये सब, इन सब की सेवा मैंने भी की हुई है। आज से 12 साल पहले मैं LIC का डॉक्टर था, तो इनसे मेरे संबंध पारिवारिक हैं। तो LIC में अपने भाइयों से मिलने आया हूँ और इन्होंने मुझे एक एक एजेंट की और उनके आगे पॉलिसी होल्डर के सभी वोट एश्योर किए हैं। सर, चुनावी मैदान में इस बार निर्दलीय प्रत्याशी काफ़ी हैं, उन्हें किस तरीके से चुनौती के तौर पर आप देखते हैं? क्या स्टेटस है उनका, क्या स्टेबिलिटी है उनकी? वो हजक्का छोड़कर आए, पार्टी में रहे, टिकट मिली तो मेयर बन गए और अब टिकट मांगी MLA की, मांगने में कोई हर्ज नहीं मिली तो छोड़ गए।
टिकट के लिए आए थे क्या? और एक हमारी जो पूर्व में मंत्री रही, पहले कांग्रेस में थी, 9.5 साल कहीं नहीं दिखी। 14 में जब चुनाव हमसे हार गई नहीं तो उसके बाद वो घर बैठ गई और अब 3 महीने पहले भाजपा में आई और आते ही उनको टिकट चाहिए थी। टिकट भाजपा में नहीं मिली तो उन्होंने ये कहा कि मैंने तो भाजपा ज्वाइन ही नहीं की, मैं तो कांग्रेस में हूँ। तो फिर कांग्रेस की टिकट की कोशिश की, फिर कांग्रेस की टिकट नहीं मिली तो इंडिपेंडेंट खड़ी हो गई। अब वो कहते हैं कि मेरा तो आखिरी चुनाव है और मैं तो सेवा करना चाहती हूँ। 9 साल से कहाँ थी? उससे पहले आप 10 साल के एमएलए रहे, मंत्री भी रहे, क्या सेवा की? 10 साल में लोगों ने हमको बनाया। हम तो ऐसे कभी भी जब चुनाव हारे हम तो घर नहीं बैठे। और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने हमको टिकट दिया, अगर ये टिकट उनको मिल जाता तो मैं तो पार्टी नहीं छोड़ता, ना इंडिपेंडेंट लड़ता। मैं तो जिसको भी भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल देकर भेजेगी उसका सपोर्ट करता। तो आपकी जो स्टेबिलिटी ऑफ माइंड कहाँ है? आप क्या बताना चाहते हैं कि मैं भाजपा में क्यों आई, मैं फिर कांग्रेस में क्यों गई, फिर मैं इंडिपेंडेंट क्यों लड़ रही हूँ? मेरा भी ये आखिरी चुनाव है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरे भी सपने हैं। हवाई अड्डा है, बन गया है और बनाएंगे। शमशान घाट बन रहा है और बनाएंगे। टाउन पार्क बन रहा है और बनाएंगे। स्वागत द्वार बन रहा है और बनाएंगे। और बस स्टैंड और जो हॉस्पिटल है उसकी जगह हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वीकृत करा ली है, वो भी नया बनाएंगे। हमारा तो एक योजना है, उनकी क्या योजना है? बिल्कुल इस पर भी आएंगे। सावित्री जिंदल जी की अभी आप बात कर रहे थे, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई है और उनका कहना ये है, हमने यही पूछा उनसे, लेकिन उनका कहना ये कि मैं लगातार 10 साल से जनता के बीच में ही थी, जनता से मिलती रही हूँ। वो तो स्पष्ट, हाथ कंगन को आरसी क्या, और वो तो सबको पता है कि कितना थे। आप 3 महीने से बीजेपी में आए, 3 महीने आते ही बीजेपी की टिकट क्यों पड़ी, फिर कांग्रेस की टिकट क्यों पड़ी? क्या आप पार्टी में सिर्फ टिकट के लिए आए थे? सर 10 साल में ऐसे कौन से काम हैं जो आप के दौरान यहाँ पर नहीं हो पाए, जो होने अभी बाकी हैं? ये मैंने आपको गिनाया ना। अभी हमने जो घाट है ये बनाने का प्रोसेस में चल रहा है, बन रहा है, ये पूरा करवाएंगे। अभी टाउन पार्क है, ये चल रहा है, इसको पूरा करवाएंगे। स्वागत द्वार है, वो भी चल रहा है, उसको पूरा करवाएंगे। हॉस्पिटल की 22 एकड़ ज़मीन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वीकृत कराई है, हॉस्पिटल बनाएंगे। 30 एकड़ की ज़मीन जो है वो बस स्टैंड के लिए स्वीकृत कराई है, बस स्टैंड नया बनाएंगे। और एयरपोर्ट का उद्घाटन करवाकर, और एयरपोर्ट का जो बड़ा टर्मिनल बनेगा जिसमें 21 लाख लोग पैसेंजर पर ईयर समा सकेंगे, ऐसे का उसका हमने शिलान्यास करवाना है। प्लानिंग है हमारी। तो बाकी लोगों की क्या प्लानिंग है, क्या योजना है, बताएं ना। सर लोगों का ये कहना है कि आप तक पहुँच पाना उनके लिए मुश्किल होता है, जब उनके पास कोई फरियाद होती है तो वो आप तक पहुँच नहीं पाते। देखो, सब लोग आपकी इस बात पर हंस पड़े, कितना ये हास्यास्पद लगता है। मुझसे तो लोग नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ हैं? क्योंकि मैं उनको मिलता हूँ। 10 लोग आते हैं, 2 का काम नहीं होता, वो नाराज़ हो जाते हैं। उससे कौन नाराज़ होगा जो 5 साल तक दिखे ही ना? आप ही ने कहा ना लोग बस नाराज़ हैं, मैं मानता हूँ, पर मुझसे इतने लोग हैं। मैंने कहा आप तक पहुँच पाना उनके लिए मुश्किल होता है, ये लोगों का है। लोग नाराज़ हैं, आप तो कह रहे हो लोग नाराज़ क्यों हैं? मिलते हैं, मिलने में कुछ के काम होते हैं, कुछ के काम नहीं होते। मैं मिलता तो हूँ ना। आपस में 2 बर्तन होते हैं तो थोड़े कभी कभी भूल चूक लेनी देनी, और कोई अगर हमसे गलती हुई तो हम तो माफ़ी भी मांग लेंगे। लेकिन आप 5 साल तक नज़र ही नहीं आएंगे तो क्या गलती, और क्या आप मानेंगे, क्या आप काम करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया सर इंडिया न्यूज़ को टाइम देने की। आदमपुर विधानसभा सीट पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर मौजूदा विधायक और बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई जी हैं, जो कि युवा नेता हैं और जनता के बीच में हैं। कार्यक्रम उनके लगातार यहाँ पर जारी हैं। इसी बीच बात करने के लिए थोड़ा वक्त उन्होंने हमारे लिए निकाला है। भव्य जी, बहुत कम वक्त बचा है प्रचार के लिए और आप लगातार जनता के बीच में मौजूद हैं, काफ़ी भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है। क्या आपका टारगेट जन जन तक पहुँचने का पूरा हो गया है? जी बिल्कुल, और इसे चुनाव की बात नहीं है, हम तो लगातार लोगों के बीच में ही रहते हैं, उनके सुख दुख में। और चुनाव की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त माहौल देखने को मिल रहा है। और आदमपुर तो वैसे ही बहुत अच्छा रहता है, लोग यहाँ लोग बहुत अच्छे हमारे परिवार के लोग हैं। लेकिन इस बार विशेष बात यह है कि ऐसे ऐसे परिवार इस बार
चौधरी भजनाल परिवार के साथ और भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने शायद आज तक कभी हमें वोट ना दिया हो। तो अच्छे संकेत है और मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है कि 5 तारीख को बहुत ज़बरदस्त हमें मतदान मिलेगा और 8 तारीख को बहुत ज़बरदस्त परिणाम देखने को मिलेंगे। 2022 में उपचुनाव के बाद आप यहाँ पर जीत कर आए हैं और बीजेपी से ही आप यहाँ पर जीते हैं। अब फिर से एक बार रणभूमि में आप यहाँ पर है। जो 2 साल का वक्त आपको अभी तक मिला है, उस बीच क्या कुछ कार्य आप अब तक जनता के कर चुके हैं और कितना टारगेट अभी आपका है? जी, इन 1.5-2 साल के अंदर 800 करोड़ की लागत से विकास कार्य हो रहे हैं। यहाँ पर हम जैसे कई दिक्कतें मूलभूत सुविधाओं की समस्या से संबंधित थी। अब मंडी आदमपुर में खड़े हुए हैं तो सीवरेज लाइन, बरसाती लाइन, पीने की पाइपलाइन बिछाई जा रही है, सड़कों का निर्माण हो रहा है, खाड़ों का हो रहा है, ढाणियों में जो लो वोल्टेज की बिजली की समस्या थी वो हो रही है। 5 गाँव के अंदर हमने बिजली घर बनाए हैं, 4 गाँव के अंदर वाटर वर्क्स बनाए जा रहे हैं। तो मैंने दिन रात एक करके सभी के आशीर्वाद से, सहयोग से, हमारी जनहितैषी सरकार के आशीर्वाद से काफ़ी विकास कार्य करवाए भी हैं। लेकिन अभी तो शुरुआत है, 1.5 साल का समय कम था। मुझे बहुत कुछ आगे और भी हासिल करना है और सभी हमारे परिवार के आशीर्वाद से करूँगा। आपके सामने बहुत सारे प्रत्याशी जो हैं चुनावी मैदान में हैं। बात की जाए अगर कांग्रेस के, तो काफ़ी करीबी आपके चंद्र प्रकाश जी रहे हैं, जो कि रिटायर्ड IAS ऑफिसर भी हैं, उनको उतारा है। तो किस तरीके से इस चुनौती को लेते हैं? ये चुनौती नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनके खिलाफ कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि उम्र मुझसे बड़े है और मेरे संस्कार मुझे इजाज़त नहीं देते कि मैं किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान करूँ। उनकी क्या सच्चाई है वो मुझसे बेहतर आदमपुर की जनता जानती है और मैं तो उनको शुभकामनाएं देता हूँ। चुनाव लड़ने आए हैं, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, वो भी कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। आप युवा नेता हैं और जनता के बीच में हैं और नई सोच है आपकी। आपके दादाजी चौधरी भजन लाल जी की वो कौन सी नीति है और वो कौन सी विचारधारा है जो लेकर आप जनता के बीच में उतरे? जी, वैसे तो बहुत कुछ दादाजी ने मुझे सिखाया है। जो कुछ भी हम हैं आज उनकी वजह से है और मैं अपने जीवन काल में उनका 1% भी अगर जनसेवक बन पाऊँ तो मेरी ज़िंदगी सबसे बड़ी जीत होगी। लेकिन एक चीज़ जो मुझे उन्होंने विशेष तौर पर सिखाई है वो यही है कि कभी भी आपने भेदभाव नहीं करना। कोई भी इंसान आपके पास काम को लेकर आता है, परमात्मा ने हमें एक ऐसी जगह बैठाया है जहाँ लोगों के काम आप आ पा रहे हैं। तो ना धर्म जाति के नाम पर, ना पार्टी के आधार पर कभी भेदभाव करना है। सभी को सम्मानपूर्वक उनकी सेवा करनी है। उसी कोशिश के साथ, उसी विचारधारा के साथ, संस्कार के साथ मैंने 1.5-2 साल में अपने काम किए हैं। सुना कि काफ़ी कमी है आपके पास, लेकिन एक आखिरी सवाल है हमारे पास। अगर दोबारा जनता का प्यार आपको मिलता है तो वो कौन से कार्य होंगे जो प्रमुखता के साथ आप करेंगे यहाँ के लिए? ये सबसे पहले तो जो अधूरे काम रह गए थे, क्योंकि इन 1.5-2 साल के अंदर बहुत सारे मांग पत्र हमारे पास आए थे, उनकी विस्तृत सूची हमारे पास उपलब्ध है। तो जैसे खाड़ को लेकर थे, खेतों के रस्तों को लेकर है, ढाणी में बिजली को लेकर है, रोज़गार को लेकर है। इन 4 चीज़ों को मैं प्राथमिकताएं दूंगा। इसके अलावा मैं 1-2 बड़े स्तर पर कुछ काम करना चाह रहा हूँ। एक तो स्पोर्ट्स से संबंधित, क्योंकि यहाँ पे नौजवान बहुत हैं और स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि लोग रखते हैं। तो या तो एक बड़ा स्टेडियम हो या कुछ बहुत बड़े स्तर पर मैं स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ कार्य करना चाह रहा हूँ। दूसरा, हमारे सिविल अस्पताल के अंदर कुछ सुविधाओं की कमी है। टेक्नोलॉजी की बात करें या डॉक्टर्स की कमी है, स्पेशलिस्ट की कमी है, तो उसको मैं या तो PPP मॉडल के तहत या वैसी सरकारी योजनाओं के तहत मैं दुरुस्त करना चाहूँगा, इम्प्रूव करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने बिजी कार्यक्रम के बीच में हमें टाइम दिया और हमारे सामने साझा किया कि किस तरीके से जनता के लिए आगे की रणनीति जो है युवा नेता भव्य बिश्नोई ने तैयार की हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राम राम। आदमपुर विधानसभा सीट पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर हमेशा से ही एक गढ़ रहा है और वो गढ़ रहा है भजन लाल जी का। और ऐसे में अब उनके पोते चुनावी मैदान में हैं, जो कि अभी महज 2 साल पहले ही मैदान में उतरे थे और उपचुनाव में जीतकर यहाँ पर विधायक बने थे। एक बार फिर से वो मैदान में है और उनके सामने कई प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है। कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा है और इसी बीच चुनावी माहौल जानने के लिए हम पहुँचे हैं यहाँ पर। और चुनावी माहौल जानने के लिए यहाँ पहुँचे थे हम मंडी में हमें ये एक ख़ास साइकिल नज़र आई है और इस साइकिल को देखिए किस तरीके से सजाया गया है। फूल माला भी जो है इस साइकिल पर लगाई गई है और ये चौधरी कुलदीप बिश्नोई जिंदाबाद, भव्य बिश्नोई जिंदाबाद ये लगाया हुआ है। बीजेपी का फटका भी है, बीजेपी के झंडे भी हैं और बाबा भी हैं यहाँ पर, जिनसे हम बात करना चाहेंगे। राम राम बाबा। राम राम। कैसे हो आप? ठीक हूँ साहब। सब बढ़िया? बढ़िया, माहौल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं साहब। भव्य बिश्नोई ने काम तूफानी से चला रखा है, चल रहा भी है। 8 करोड़ रुपए का आदमपुर हल्का के अंदर बहुत धन्यवाद कर रखे हैं साहब। और आगे आने वाले समय भी बहुत काम करवाएंगे, ये बहुत अच्छा काम करेंगे साहब। ये जो साइकिल है बड़े तरीके से आपने सजाई हुई है, क्या खास वजह है इसकी? ये खास मेरा प्रेम भाव है, मेरा पोता है जी ये। हाँ, सागे मेरा परिवार है, आदमपुर हल्का इसका परिवार है, सारा परिवार है इनका। इनको छोड़ के कभी जिंदगी में नहीं जाएंगे हम लोग। आपका नाम क्या है? रामोतार शर्मा है।
रामोतार शर्मा जी, तो आपने पूरा मतलब रंग में रंगे हुए हैं हाँ, चुनाव? रंग में रंगा हुआ हूँ साहब। मेरे पोते के इलेक्शन है तो मैं पूरा रंग में हूँ जी। अच्छा, उनके कार्यक्रमों में ये साइकिल लेके आप जाते हैं? हाँ, और उसी के कार्यक्रम और किसी के में नहीं जाता मैं। अच्छा, स्पेशली उनके कार्यक्रमों के लिए साइकिल सजाई है? हाँ, सजाई कब है। सजाई ये साइकिल? ये होगी 56 साल साहब। ये साइकिल 56 साल से आपने सजाई हुई है? हाँ, सजाई हुई है साहब। साइकिल बदली? हाँ, नहीं, कोई बदली नहीं है साइकिल। क्या कोई इतनी पुरानी हाँ, साइकिल है? गरीज में खड़ी रहती है ये। अच्छा, हाँ, हाँ, ये साइकिल खड़ी रहती है लेकिन चुनाव के वक्त पे आती है? आती है ये बाहर में। चुनाव के वक्त इसे बाहर निकालते बाहर निकालता हूँ साहब। हैं और 56 साल से इसको सजाते रहे हो? सजाते रहा हूँ साहब। तो जाते हो आप कार्यक्रमों में लेके? बिल्कुल साहब, जाता हूँ। खड़ा ही हूँ ना, अब देख लो। भव्य बिश्नोई जी ने देखी है साइकिल? खूब देखिए साहब, जानता है मेरा पोता ही है तो जानेगा कैसे नहीं। कुलदीप बिश्नोई जी, खूब साहब, भजनलाल जी की तो आशीर्वाद थी मेरे पे पूरी, खींचम खींच कैसे आशीर्वाद था? आशीर्वाद है। सब कुछ दिया हुआ है चोर साहब का मेरे को। मकान उन्होंने दिया हुआ है, काम उन्होंने कराया हुआ है, आशीर्वाद उनकी है, सब कुछ उनका दिया हुआ है मेरे को। साइकिल को जरा खासे तौर पर दिखा दीजिए। पूरी साइकिल ये सजी हुई है और काफी सालों से इस साइकिल को सजाया गया है। 56 साल आप बता रहे हैं? हाँ, 56-57 साल से चल रहा हूँ साहब। 57 साल से ये इसी तरीके से जो है हर कार्यक्रम में साइकिल को लेकर पहुंचते हैं और ये साइकिल जो है इसी तरीके से तैयार होकर खड़ी रहती है। जब चुनाव आते हैं, सभाएं होती हैं, जहां जहां पर प्रचार के लिए पहुंचते हैं बिश्नोई परिवार से, वहां वहां पर ये साइकिल लेकर पहुंच जाते हैं, ये इनका कहना है। और अब चलिए चुनावी माहौल जान लेते हैं। ताऊ जी, राम राम। राम राम। कैसा माहौल देखा जा रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है जी। बहुत बढ़िया। कैसे? बढ़िया है। भव्य विष्णु एक तरफा जीतने लगने। एक तरफा? एक तरफा है जी। अभी 2 साल से वो विधायक हैं, काम कुछ हुए? काम बहुत ज्यादा, कितने गिना ही नहीं सकते। काम क्या है? क्या क्या काम हुए हैं? काम 800 करोड़ रुपए आदमपुर हल्के में लगाए और आदमपुर में सीवर और पानी की इतनी व्यवस्था होने लग रही है, पूछो मत। एक दिन ये चंडीगढ़ की तरह हो जाएगा। और ऐसे कुछ काम हैं जो अभी होने बाकी हो? बाकी काम तो चल रहा है, अभी लगेगा 1 साल टाइम तो और लगना है। काम चल रहा है। काम चल रहा है, काम में कोई कमी नहीं है। क्या कहेंगे आप? काम ही काम है जी। मंडी आदमपुर के अंदर 800 करोड़ रुपए हल्के में 800 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। अभी सीवर लाइन डल रही है, उसके बाद सड़कें बनेगी। हमारे मंडी के अंदर मेन समस्या थी बरसाती पानी, जो मंडी भर जाती थी, वो काम हमारा सुचारू से पूरा हो गया है। अब अगर बरसात आती है तो मंडी में पानी नहीं ठहरता। ये बहुत बढ़िया। मान लो हरियाणा के अंदर 1-2 मंडियाँ ऐसी है जहाँ ये सिस्टम हुआ है। यहाँ चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने ये काम करवा के दिया है, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अच्छा, इस बार चुनावी मैदान में प्रत्याशी कई सारे हैं। आम आदमी पार्टी है, जेजेपी है, बीजेपी कांग्रेस तो हमेशा से रहती है, उसके अलावा भी कई प्रत्याशी इस बार मैदान में देखे जा रहे हैं। उनका कोई प्रभाव वोटों पर पड़ेगा क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, एक तरफा मामला आप समझ रहे हैं? नहीं, एक तरफा नहीं होता कभी भी कोई इलेक्शन, लेकिन जीत निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की है, भव्य बिश्नोई की है। इसकी वजह अब आप पूछेंगे भी क्या विकास कार्य है, जैसे कि आप पीछे पूछते आ रहे थे। देखिए, मैं आपको पीछे से लेकर आज तक का इतिहास बताता हूँ। आदमपुर के अंदर चंडीगढ़ के बाद एकमात्र आदमपुर ऐसी मंडी थी जिसके अंदर ड्रेनेज और सीवरेज दोनों व्यवस्थाएं थी। जो जो जनसंख्या बढ़ी, टाइम गया, 50 साल पुरानी चौधरी भजनलाल जी ने यहाँ पे ड्रेनेज और सीवरेज व्यवस्था की जो बिछाई थी लाइनें, वो डैमेज हो गई टाइम के साथ। और जो पिछली सरकारें थी वो अभी पीछे वो उदासीन रही। जो ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भव्य बिश्नोई जी हमारे यहाँ से विधायक चुन करके गए, उन्होंने ये बात विधानसभा पटल पर उठाई और जा करके अपना प्रपोजल लेकर जो ही वो मुख्यमंत्री जी के पास गए, 800 करोड़ रुपए उन्होंने आदमपुर के लिए मंजूर कराए। आप देख रहे हैं पूरे आदमपुर के अंदर ड्रेनेज और सीवरेज और पीने की पाइपलाइनों का काम चल रहा है। अभी विपक्षियों के पास कोई मुद्दे हैं नहीं। कभी कहते हैं सड़कें टूटी हुई है, कभी कहते हैं। जब आप कोई भी काम धरातल पे उतरेगा तो निश्चित तौर पे ये तो आप समझते हैं, आप भी ये बात जानते हैं कि उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत तकलीफ तो आम जन को उठानी पड़ेगी। उसके अलावा खेतों के नाले खाड़े हैं, पूरे हल्के की सड़कें हैं, सभी चीज़ों पर सुचारू रूप से कार्य चल रहा है और वो निश्चित तौर पर बहुत जल्द पूरा होगा। तो ये कह रहे हैं कि जो ये विधानसभा सीट है आदमपुर, ये पूरी तरह से विकास के रथ पर सवार है और तेजी के साथ वो रथ आगे बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, अभी जो बताया ये हकीकत है। और आपने ये बात पूछी भी, आगे क्या आपकी क्या रणनीति रहेगी या क्या मुद्दे रहेंगे। राजनीति में अगर मुद्दे ख़त्म हो गए तो राजनीति के मायने ही ख़त्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब से भव्य जी बने हैं और तो तब से विकास का कोई पहिया मतलब रुका ही नहीं है, दिन रात चल रहा है। रही बात आगे के प्रोजेक्ट की, ऐसे बहुत काम है जो भव्य जी लाने के लिए मतलब तत्पर है। राजनीतिक मायने में कभी भी कोई भी मुद्दा ख़त्म नहीं होता है। दिन पर दिन
रोज़ भव्य जी इस प्रोजेक्ट के बारे में, नए नए प्रोजेक्ट के बारे में, हमारे जो सिविल हॉस्पिटल में है इसमें नर्सिंग का कोर्स के लिए भी भव्य जी तत्पर है। ऐसे बहुत है जो भव्य जी आगे दिन पर दिन करेंगे इन चीज़ों। अब देखिए युवा नेता हैं भव्य बिश्नोई और अभी जनता के बीच में वो आना शुरू हुए हैं। आप लोगों ने तो पहले से ही देखा होगा, लेकिन चुनावी मुद्दों पर बात करना हो या फिर सभाओं में भाषण देना हो, ये सब उनकी शुरुआत देखी जाए। पिछली बार वो उपचुनाव जीते क्योंकि उनके पिताजी ने उस पद को छोड़ा था और बीजेपी में वो शामिल हुए थे। कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, इसका कोई प्रभाव देखा जाएगा? प्रभाव बढ़िया रहेगा जी, इनका कांग्रेस से अच्छा है अभी अब फिलहाल। मतलब कांग्रेस से बीजेपी में आके अच्छा किया है? अच्छा किया है इन्होंने, अच्छा किए, बहुत बढ़िया रुझान बना रखा है लड़के ने। और चौधरी साहब की लाइन पर ही चल रहे हैं, चौधरी भजन लाल जी है ना, उसके पसीनों पर ही चल रहे हैं। उनकी छवि देखते हैं आप इनमें? हम बिल्कुल देखते हैं जी। किस तरह से? बहुत माहौल उनका जो व्यवहार था उसी व्यवहार, वही व्यवहार इनका है। काम कराने में, बोलने में, बतलाने में, सब जगह वही कॉपी है ये समझो। आप कुछ कह रहे हैं? मैं मैडम आपको बताना चाहता हूँ, जो 1.5 साल पहले हमने बाई इलेक्शन में वोट मांगे थे वो इसी ब्याह पे मांगे थे भी हमारे को 1.5 साल के लिए मौका दीजिएगा। अगर भव्य जी विकास कर पाएँ तो हम 1.5 साल के लिए आपके दरवाजे पर वोट मांगने के लिए फिर आएंगे। भव्य जी ने मेरे जो 40 एमएलए है जो बीजेपी का, मंत्री को छोड़कर आप देखेंगे तो किसी एमएलए के पास में 800 करोड़ रुपए की ग्रांट नहीं शायद पहुंच पाई। भव्य जी ने अपनी मतलब काबिलियत के दम पे 800 करोड़ रुपए की ग्रांट। कुछ लोग यहाँ से भी आ रहे हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। आप अभी चलकर आए हैं, ये सभा देखकर आए हैं या फिर अभी पहले से थे? ना पहले से आए हैं मैडम, हम सफेदो विधानसभा से आए हैं भव्य जी के उसमें। अच्छा, हाँ जी। सफेदो विधानसभा से आप आए हैं यहाँ पे? जी मैम। क्या कुछ माहौल सफेदों में है? माहौल बहुत बढ़िया है मैडम, सारे हरियाणा में बीजेपी की लहर चल रही है और 60-65 सीट विधानसभा जीतेगी अब की बार बीजेपी पार्टी मैडम। ये माहौल आप देख रहे हैं और 3 दिन से जैसे माहौल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पहले माहौल कुछ थोड़ा ढीला था मैडम, 3 दिन से ऐसा माहौल हो गया, कभी ऐसा नहीं हो 70 सीट पार कर जाए बीजेपी पार्टी और सारे हरियाणा में कमल खिलेगा अब की बार दोबारा फिर पूरे बहुमत के साथ। देखिए कुछ लोग यहाँ पर भी बैठे हैं और ये मंडी है और देखिए मंडी, हरियाणा में जब मंडी की बात आती है ना तो सबसे ज़्यादा मुद्दे भी निकल कर आते हैं। किसानों का राज्य है ये, प्रदेश है ये, और ऐसे में कई मुद्दे निकल कर आएंगे। बहुत देर से आवाज़ यहाँ से भी हमें सुनाई दे रही है और मुद्दे कई इनके भी हो सकते हैं, तो सोच रहे हैं कि यहाँ पर भी ज़रा आएँ और बात करने की कोशिश करें क्या कुछ इनके मुद्दे हैं। हम लोगों को लग रहा था कि आप लोग वहाँ पर आएंगे भीड़ देखकर, लेकिन हम ही लोग आप लोगों के पास आ गए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप लोगों के, क्या मुद्दे हैं? सबसे पहले अपना नाम बताइए, फिर मुद्दों के साथ शुरुआत करेंगे। धर्मवीर खिचड़ जी, मंडी आदमपुर से। क्या मुद्दे हैं यहाँ के? हम लोगों ने एक वहाँ पर बैठे थे बैठक जिसमें हमने मुद्दे जानने की कोशिश करी। आप लोग हमें यहाँ पर नजर आए तो सोचा आप लोगों के पास भी आया जाए। मास्टर जी बैठ के प्लीज। मुद्दे यहाँ क्या मुद्दा नहीं बताओ? बताइए। सड़कें देखो, पानी पीने के नहीं है, सड़कें देखो, सड़कें नहीं है। यहाँ एक सड़क बनाई है रबड़ की, देखी होगी आपने, नई सड़क बनी है, कोई रबड़ की ऐसे करती है, वो चलता है कोई साधन? मैंने तो अभी नहीं देखी है क्योंकि मैं आई हूँ और ऑफिस के सामने ही है, इनके ऑफिस के बिल्कुल सामने रातों रात बनी है वो सड़क है, और वो रबड़ की बनी है, वो देख लेना आप। कहाँ पे है ये सड़क? ये इनके ऑफिस के बिल्कुल सामने, बस अड्डे से हॉस्पिटल की तरफ। रबड़ की सड़क बता रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये जो बात कर रहे हैं आप, इनका व्यंग्यात्मक समझ गए होंगे ये क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप इनसे ये पूछिए कि जब कोई भी काम ड्रेनेज या सीवरेज जब धरातल पे उतरेगा तो क्या वो हवा के ऊपर से आएगा? 15 फुट गहराई में सीवर व्यवस्था जब हम लागू करने जा रहे हैं, चालू हो रहा है उसके ऊपर काम, तो निश्चित तौर पर उस सड़क को तो उधेड़ना ही पड़ेगा ना। सड़क तो उसके बाद बनेगी ना उसके ऊपर। अब आप पूछिए कि सीवरेज का काम चल रहा है कि नहीं, पाइप डल रहा है। वो इतनी जल्दी में बनाने की क्या जरूरत थी? इतनी जल्दी बनाने की, दलदल बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, या उसको अच्छी तरह नहीं, आराम से नहीं, वो दलदल क्यों बनाई है भाई? कोई साधन आए, साधन धस जाए या किसी को चोट लगे पीछे। टाइल लगा रखी है, टाइल लगा के बढ़ा रखी है सड़क, तो कोई जरूरी थी सड़क बढ़ानी थी तो 2 महीने पहले भी काम हो सकता था। अभी इलेक्शन के टाइम लोगों की ये अभी कोई बाहर से आता हो रहा है, वो गाड़ी से अंदर ही घुस नहीं सकता मंडी में, भाई बाहर की बाहर है, अंदर नहीं आए कोई। इतनी बुरी हालत सड़कों का। और पानी का तो कहना ही क्या है, आरओ का जो पानी आता है ना वैसा पानी आता है पीने के लिए, क्या बात है। खुद को तो पीना नहीं होता। कल 2 दिन पहले मैडम गई थी लाइन पर, तो लोगों ने कहा था
लाइन पर गए थे, जब लोगों ने कहा था मैडम पानी पी के तो देखो, लेकिन वो पानी कौन पिए, क्यों आरओ का पानी आता है, वो यहाँ बहुत शुद्ध आता है। अभी धर्मवीर जी ने दो समस्याएं बताई, पानी की और सड़क की। धर्मवीर जी को ये बताना चाहते हैं जो ऑलरेडी जो खुदाई हुई है वो किस चीज़ के लिए हुई है? पानी की सप्लाई बिछाने, नई लाइन पाइपलाइन बिछाने के लिए। आरओ सिस्टम किस चीज़ का लग रहा है? वो पानी की शुद्ध पानी घर में सप्लाई देने के लिए। रही बात जो अभी जो बताया भाई साहब ने, अभी प्लास्टिक की सड़क बिछी हुई है, हो सकता है हमारे को तो वो इंटरलॉक की दिखाई दी, इनको हो सकता है प्लास्टिक की दिखाई देगी। जो सड़क बिछाई गई है वो एक हॉस्पिटल तक ये टेम्परेरी बिछाई गई थी, फिर एम्बुलेंस तो किसी को पूछ के नहीं आनी जानी पड़ती। टेम्परेरी सड़क वो इसलिए बिछाई गई थी भी जब भी बनेगी, अभी आरसीसी सड़क बनेगी उससे पहले जो नीचे एक पानी का जो लेवल है वो हाई लेवल पे आया, ऊंचा लेवल पे आया हुआ है, तो वहाँ दलदल बन चुकी थी। तो सिर्फ एम्बुलेंस को आने जाने के लिए और जो 40-50 फुट का रास्ता बनाया गया था वो एम्बुलेंस के लिए बनाया गया था, ना कि आम पब्लिक के लिए। ये तो कह रहे हैं एम्बुलेंस के लिए बनाई गई है, जल्दबाजी में वो सड़क, क्योंकि उस पर अभी कार्य होने में थोड़ा वक्त लगता है इसलिए। ये तो ये कह रहे हैं नहीं, ये बात तो आपको क्यों लग रहा है? यही कह रहे हैं। नहीं आपको क्यों ऐसा लग रहा है? बिल्कुल। क्या होता है हाँ जी, वहाँ पे सीवरेज की लाइन है, सीवरेज की लाइन बिछाई जा रही है, उसके बाद में पानी की लाइन बिछाई जा रही है। अब क्या होता है कि सारे एक साथ फोड़ के रख दें, वहाँ पे आने जाने का रास्ता बंद कर दें, ये तो नहीं हो सकता। उसके लिए क्या किया गया, एक लाइन बिछा दी, भाई आने जाने के लिए एक बार रास्ता बना दो, एम्बुलेंस है, सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे आने जाने का थोड़ा बहुत रास्ता है, 2-3 गलियाँ मिलती हैं, इसके लिए एक बार सड़क बना दो टेम्परेली। जब दूसरी पाइपलाइन डलेगी पानी वाली तो उसको हटा लेंगे, टेम्परेली है ना। ये तो है नहीं कुछ सारा खर्चा एक साथ लगा 800 करोड़ उसी एक सड़क पे लगा दी, वो नहीं किया है। वहाँ पे टेम्परेली काम किया है, एक बार सड़क के रास्ता बन जाए, हॉस्पिटल में जाने के लिए रास्ता मिल जाए, जिस दिन दूसरी पाइपलाइन डलेगी उसको हटा लेंगे, उसके बाद में दूसरी लाइन डाल के दोबारा फिर पक्की बनाएंगे। पक्की तो बाद में बनेगी, अभी पक्की नहीं बनाई गई है। आप जाके देखो वो इंटरलॉक की सड़क है। देखिए मैं बताऊं, जैसे कि अभी मेरे मित्र ने ये बात कही कि आप इन्होंने ये कहा कि रबड़ की सड़क बन रही है। देखिए निश्चित तौर पे जब कहीं भी कोई विकास कार्य चल रहा होता है, जहाँ के आदमपुर हल्के में, ये सिर्फ आदमपुर मंडी की बात कर रहे हैं, आप आदमपुर के चारों तरफ की देखिए। अब आप शायद हिसार से आए होंगे, अगरवा से जो हमारा स्टेट हाईवे है उसको पूरे को खोद रखा है। अब ये तो ये भी कहते हैं कि जिन्होंने तो सड़कें फाड़ दी, लेकिन वो किस लिए उखाड़ी गई है? नहीं बनाने के लिए उखाड़ी गई है ना। तो चारों तरफ से जो काम चल रहे हैं, विकास कार्य चल रहे हैं, इनको ये भी पता है कि पिछले जो 10 साल थे, जो हुड्डा साहब की सरकार थी, उसके अंदर यहाँ पे आप एक बड़ा निर्माण की तो छोड़ो, एक चूल्हे की ईंट तक नहीं लगी। आज ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे विकास नहीं हो रहा। नहीं, आपकी जब 10 साल तक सरकार थी तो आप कहाँ सोए हुए थे? तब जब 2014 तक यहाँ चूल्हे की ईंट तक नहीं लगी। यहाँ पे एक कॉलेज बना दिया गया है बालसमंद के अंदर, लड़कियों के कॉलेज की मंजूरी हो गई। बालसमंद की अनाज मंडी अप्रूव कर दी गई है। अन्य विकास कार्य यहाँ पे चल रहे हैं। अभी यहाँ पे 4 या 5 के करीब अपने लाइब्रेरी बनाई गई है। बालसमंद में इलेक्शन होने के बाद, क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है, घोषणाएं हो नहीं सकती। अब ये क्या बताइए, इन्होंने तो इतने कार्य बता दिए हैं, आप बताइए। इन्होंने कहा भी अन्य हो रहे हैं, इन्होंने कहा है इनमें से कुछ लाइब्रेरी का कार्य ये है कि बना दिए हैं। चलो मान ली बात। हाँ। मंदिर रोड जो मेन रोड है वो आज 3 महीने हो गए, तो वहाँ तो ये लाइन बिछाई काफी दिन हो गए। और लाइन कितनी चल रही है? लाइन का काम तो अभी तो नहीं हुआ। बाईपास से सड़क आती है, बाईपास कोई मकान बनाता है, नींव डालता, उस दिन वो सिरे चढ़ जाता है एक दिन में। मकान की नींव डालते हैं, उस दिन छत लग जाता है क्या? कहीं देखे आपने हिंदुस्तान के अंदर विदेशों में? आज नींव डाली है तो पूछो भाई, दुकान कोई बन रही है तो वो कितने दिनों से बन रही है। बाजार के अंदर दुकान बनती है तो वहाँ रास्ता तो रुक ही जाता है। ये बात है, 1 मिनट में कोई चीज़ नहीं बनती मैडम। कार्य इतने तेजी से चल रहे हैं। कोई दादाजी आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, आप बताइए सड़क कब से खराब थी जिसकी नींव अभी मजबूत की जा रही है? अब तो बिल्कुल 50 साल का काम हो रहा है यहाँ पे। 50 साल तक 5 पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। 1 साल के अंदर लोगों को काम दिखेगा। ऐसी रबड़ की सड़कें बन जाएंगी जिसका पंचकुला के अंदर है। मैडम अगले साल आकर देखो, अगले साल आकर देखो भाई, फिर इनसे पूछो क्या बात है। 50 साल तक पैसा नहीं लगाना पड़ेगा आदमपुर में, इतने काम करा रहे हैं विधायक जी। हमारे जो खिचड़ साहब है, हमारे भाई साहब है, बड़े भैया हैं, ये चाहते हैं कि हथेली के अंदर सरसों उगा दो। नहीं उगेगी, टाइम लगेगा जी, टाइम लगेगा जी।
इनका मेन मकसद ये है भी आदमपुर में विकास क्यों हो रहा है। आप कह रहे हैं सरसों का बीज नहीं डालोगे, तो ये कह रहे हैं कि अभी तो सड़क बनाने के लिए नींव मजबूत की जा रही है, वो बीज ही तो डाला जा रहा है। भाई ऐसा है, भी चुनाव की टाइम है ना, ये तो अपनी जो गलती है उनको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। जब सड़क ही बननी है, सीवरेज डालना था, तो 2 साल से अभी कह रहे हैं। पहले तो ये कहते हैं हम सरकार में नहीं है, और 2 साल में सरकार में है तो क्या कर दिया, वो मोदी वाले बोले हम करेंगे, करना कुछ नहीं है, करेंगे। टेंडर की डेट निकलवाइएगा। कोई भी टेंडर होता है, ये 57 करोड़ रुपए का टेंडर है, और जिसमें 3 पाइपलाइन ड्रेनेज, क्या नाम आपका वाटर सप्लाई की और सीवरेज का 3 कार्य है। तीनों कार्यों का अलग अलग टेंडर है। तो क्या ये मैं भाई साहब की बात का यही मतलब मानूं भी 3 ठेकेदार आए और तीनों एक साथ पाइपलाइन चलाएं? तीनों पाइपलाइन ठेकेदार अपना अपना कार्य करेंगे, और क्या ये मैं पॉसिबल? यहाँ बरसात का पानी रुक जाता था, इनको सारा पता है। 9 पंप लगे, कितनी भी बरसात आ जाए 2 घंटों के अंदर सारे बाजार का पानी बाहर फेंक देंगे। इनको पता है, मेरे को भी पता है, इनको भी पता है। 9 पंप लगे, 9 मैडम। हाँ जी बताइए, आप कुछ कह रहे नहीं? मैं कह रहा हूँ डबल इंजन की सरकार थी और पौने 2 साल में एक सड़क नहीं बनी। मेरी बात सुनिए, सिर्फ सड़क, एक मिनट, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या सिर्फ सड़क ही बनानी थी? क्या सिर्फ उससे पहले भी यहाँ इससे पहले भी विधायक यहाँ पर वही थे, मैं तो कोई दूसरे नहीं थे। सड़क थोड़ी चाहिए पानी। देखिए ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे लगने लग रहा है। जानकारी निकाल रहे हैं कि अभी सड़क के इसमें से? नहीं, देखिए जानकारी तो इनको है ही नहीं। देखो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ इनको अभी मेरे भाइयों को पाइपलाइन डालनी शुरू करी थी स्टार्टिंग में, पीने के पानी की जो पाइपें डालनी शुरू करी थी, वो कोई गली में पूरी नहीं डली है। आधी गली में डाल दी, आधी में बंद, आधी गली में डाल दी, आधी में बंद। पानी आएगा कहाँ से? उनसे ये तो पूछो ना पहले, जो स्टार्टिंग से किया है। ऐसी मतलब जो नक्शा बन के गया है पाइपलाइन का, जो अप्रूव्ड कॉलोनी है, उसके अंदर बाकायदा नक्शा बन के गया है और नक्शे के हिसाब से पाइपें डाली गई है। और दूसरी सड़क का एक मुद्दा हो गया, पाइपें दबाने का एक मुद्दा हो गया, इसके अलावा और कौन से मुद्दे हैं यहाँ पर, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अभी नहीं हुई हैं? नगर पालिका बनाई इनका कि यहाँ भव्य जी और कुलदीप जी क्यों आते हैं? तो बिल्कुल नहीं आते कब है? इलेक्शन की टाइम में आते, खुद पूछ लो इनको। हम जब किसी विधायक को चुनते हैं उसको विधानसभा में बोलने के लिए चुनते हैं, ना कि यहाँ आदमपुर में आकर के वो नहीं। ये सबसे अधिक मुद्दे, सबसे अधिक मुद्दे भव्य बिश्नोई ने उठाए हैं, और बड़े बढ़िया और बड़े अच्छे तरीके से विधानसभा के अंदर हमारे आदमपुर की नगर पालिका तोड़ने की बात उठाई इन्होंने। और आप अगली बात सुनिए, इन मेरे भाइयों को अभी तक इन बात का ज्ञान नहीं है, इनको इल्म भी नहीं है कि आदमपुर के पूरे हल्के के कितने नाले और खाड़े बन चुके हैं। पहले इनसे आप ये पूछिए, तब इनको पता लगेगा कि क्या काम चल रहे हैं और किस मुद्दे पर। आप जाइए गाँव में जाकर जानकारी। ऐसा काम जिससे आप संतुष्ट हो जो अभी तक हुए हैं? नालों का तो बता रहे हैं वो बन चुके हैं, इतने कोई काम नहीं है जी, कोई भी काम नहीं है। ये कहते हैं कि भव्य बिश्नोई जी विधानसभा में बोलते नहीं है। अगर बोलते नहीं है, वो अपनी बात आदमपुर विधानसभा की बात आगे नहीं रखते हैं, तो ये पैसे कहाँ से आ गए 800 करोड़ विकास के लिए? कुछ आलोचक प्रवृत्ति ये पैदा ही है संतुष्ट है, इनको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे हम लोग, ये नहीं हो सकते। संतुष्ट इनको कैसे करें? हम तो संतुष्ट हैं। ये क्या सुबेरे बाजार में उठ जाते हैं और इधर उधर घूम लेते हैं, इनको पता ही नहीं है। खेतों में जाकर देखो, मैं किसान आदमी, मेरे को पता है भाई कितने खाड़े बने हैं, कितना काम हो रहा है, और हम भी हो रहा है काम हो रहा है। हाँ, ये कोई बच्चे हैं बेकार। आप बताइए। मेरे 2 किले का। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रमेश कुमार है, मैं बोडिया बिश्नोई का निवासी हूँ। मेरा 2 बोडिया बिश्नोई रहता हूँ। इसकी नौकरी करता है, तो नौकरी करने वाला हमको सवाल तो आप इनसे क्यों? मेरे 4 किले का खाल बना है जी। ये तो कह रहे 4 किले का खाल बना है। पीछे लोगों का आश्वासन, सामने सबूत है। ये तो सिर्फ अब आप कह रहे हो, अब आप कह रहे हो कि ये बात ठीक है, अब मान रहे। लेकिन मंडी की हम बात करें, मंडी में क्या काम हुआ है? काम मंडी में क्या हुआ है? अब देखो वो कह रहे हैं मेरा खेत है वहाँ पे खाल बना है। और अब आपको बता देते हैं खाल क्या होता है। खाल वो नाला होता है जिसमें से पानी निकलता है। ये वही है जो खेतों में काम आता है, और वो बनाया गया है किसानों के सबसे अधिक खेतों तक पानी पहुंचाने के काम आता है, और वो बना है, वो ये कह रहे हैं। अब आप इससे सहमत हैं? ये बात बिल्कुल है, तो है काम करवाए तो उसके कैसे? जो काम करवाए बुराई नहीं करते, हम कोई अलग नहीं है।
अरे ताऊ जी है, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, इनकी बात भी सुन लेते हैं। जी बताइए ताऊ जी, राम राम। राम राम। नाम आपका? बलदेव सिंह। बलदेव सिंह जी। मैं सबसे पहले तो ये करता हूँ, देश के उन महावीरों को सलूट करता हूँ जिसने देश को आज़ाद किया है। भगत सिंह हो गया, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, जिन्होंने देश के लिए संघर्ष किया, आज़ाद किया। फिर इन वीरों को सलाम करता हूँ, जैसे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और माननीय ये के नाम है सुनील जोशी जी को सल्यूट। जोशी जी, अब्दुल कलाम जी को, जो देश को आगे ले जाने का काम किया। अच्छा, अब मैं मेरा परिचय दे रहा हूँ। मैं गांव किशनगढ़ से हूँ, जमींदार आदमी हूँ, गाड़ी भी चलाता हूँ। हमारे 2 रजवाए बने जी, एक तो चुड़ी मानियर, एक चबुलवाड़ मानियर। RCC है जी। क्या? रजवा बढ़िया जी, खाड़े बड़े खाड़े जी रजवाए। अच्छा। एक तो आता है जी खावड़ा मानियर से और एक आता है बिगड़ हेड से। 2 रजवाए बढ़िया जी। पहले 4 हाँ जो इनका कहने का मतलब है खेतों में बने, ये जो बड़े नाले जिसके द्वारा पानी खेतों में जाता है वो बड़े हैं, उनको बड़े नालों को बता रहे हैं। पहले 4 इंची बनते थे, इस बीजेपी सरकार में 9 इंची बन रही थी। पहले 4 इंची बनती थी, पहले 4 इंची बनती थी, अब 9 इंची बन रहे हैं, ये बता रहे हैं। अच्छा, एक के चूड़ी मानियर उसको 13 किलो में ठेकेदार ने रजवाए को खराब कर दिया जी। थोड़ा साइज उसका लेवल खराब कर दिया। उस टाइम हमने CM विंडो में एप्लीकेशन लगाई। एप्लीकेशन लगाते तीसरे दिन वहाँ से अफसर आए और 13 किला रजवाया जी पढ़वा के दोबारा बनवाया। जब वो CM विंडो सब अफसर आए, वो बोले सबका साथ सबका विकास। भी एक इंसान, एक द्रोही से चौधरी आदमी था, उनके कहने से वो थोड़ा ख़राब कर दिया था। तो वहाँ से अफसर आए, उन्होंने हमें ये ड्राइंग दिखाई। ड्राइंग दिखाने के बाद वो बोले इसको दोबारा पढ़ाओ। पहाड़ के 13 किला दोबारा बनाया जी। तो अभी सबके बराबर पाने का चोली और किशनगढ़ खावड़ा गई। एक सेकंड, आपसे बहुत देर से हमने सुन लिया और के भी मुद्दे थे। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी की रैली थी, उसके बारे में पूछिए। आपके पीछे रहेगा। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी की रैली, खाले के बारे में इन्होंने बताया है, ये जरा एक बार बताइएगा दोबारा। देखिए, मैं इसकी ब्रीफली आपको समझा देता हूँ। जब नहर से पानी आता है जमींदार के खेत तक, तो वो माइनर यानी रजवाए से होते हुए उनके पर्सनल खाड़ों में आता है। जो इस भाई ने बात बताई थी, उसने बताया था कि मेरा 4 किले का खाड़ बना है, यानी वो होता है उसके खेत तक। और ये इन्होंने जो बताई है वो बताइए माइनर की बात। यानी उस टाइम में जब पुरानी सरकार के अंदर जो खाड़ों का जो गेज था, जो दीवार थी, वो 4 इंची बनती थी। आज इस बीजेपी सरकार के अंदर, ताकि किसान के खाले जल्दी डैमेज ना हो और उनको अच्छे से पानी मिल सके, इसलिए वो 9 इंची कर दिया है इस सरकार ने। और इन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि 9 इंची का हमारा रजवाया बन करके 4 गाँव का तैयार हो गया है। ऐसा है, आप सहमत हैं? बिल्कुल नहीं जी। यहाँ कभी सहमत हो ही नहीं सकते। यहाँ से इस साइड चले जाओ, आप सीसवाड़ा से आगे चले जाओ। जो पिछले चुनाव में पाइप डाले थे वो यूं के यूं पड़े बाहर, एक भी नहीं काम नहीं। अच्छा, जो तो मानना को नहीं, फिर मान जाओ। आगे आइए, बताइए क्या कह रहे हैं। 8 तारीख तक तो मानना को नहीं, 8 तारीख न मान जाएगा। आगे आओ। 8 तारीख तक तो मानेंगे नहीं, उसके बाद मानेंगे। कैसे उसके बाद मानेंगे? हाँ, ये पे इसका मतलब बताइए। गेला भी नहीं होता, एक बार तो मुंह तो उठावा ही है, बाद में गिनती वाले दिन सब मान जाए। हाँ, फिर एक तरफ हो जाते हैं। हाँ, फिर सारा एक तरफ हो जाए। अब बोखलाहट तो फिर नहीं होया ही करे। ये भी हार क्यों कर कबूल कर ले। कोई भी कैंडिडेट मैदान में आएगा, वो अपनी हार क्यों मानेगा? वो तो अपने आप को जीत ही कहेगा, चाहे किसी भी गेम हो। लास्ट बात करके मैं अपना स्थान लूंगा। इनसे ये पूछे, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी आज यहाँ आदमपुर आने वाले थे, लेकिन वो क्यों नहीं आए? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस पार्टी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा हो और वहाँ वो अगर इलेक्शन आ जाता है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कितनी बड़ी तोहिन है इनके पास। इस बात का बिल्कुल इनको पता लग गया था कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी या प्रत्याशी बुरी तरह से हार रहे हैं, इसलिए इन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को तुरंत प्रभाव से यहाँ न आने के लिए कह करके इनको रोका गया। और यहाँ पे सिर्फ एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जयप्रकाश, क्योंकि उनको कोई काम है नहीं जयप्रकाश को, उसको तो यहीं घूमना है। जयप्रकाश को तो यहाँ से गया वहाँ तक, वहाँ से गया यहाँ तक, तो बस उसका ये काम है। वो आगे यहाँ पे आकर के अपने प्रत्याशी के रूप के उसके प्रत्याशी के ऊपर कह करके अपना भाषण दे करके चले गए। ना उदयभान जी इनके प्रदेश अध्यक्ष आज यहाँ पे आए हैं, और शैलजा जी जो इनकी वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री है, ना वो आई है। इनसे पूछिए पहले तो, इनका अपना कुटुंबा तो इनसे संभाला नहीं जा रहा है, ये क्या इलेक्शन संभालेंगे मैडम? बताइए। अब देखो, ये कहने की बात है, वो नहीं आए तो आदमी बीमार शिमार भी होता है। कांग्रेस था खड़के साहब है, बीमार है,
खड़गे जी बीमार हो गए? हाँ, 1 हफ्ते से बीमार था, तो उसको टाइम, कल भी टाइम ऐसे लिया था। उनके नाम क्यों दिए इन्होंने? पोस्टर के अंदर उनका नाम हमने नहीं दिया, पोस्टर के अंदर उनके देखो ये कूदने से कुछ नहीं होता। जो ये ना इलेक्शन हार चुके, ये कह रहे हैं ना, इनकी खुद की बिल्कुल बौखलाहट में बात कर रहे हैं। इलेक्शन 100 की 100% हार चुके। मैम पीछे सरकार बीजेपी थी या कांग्रेस थी पीछे, वो पूछिए इसे। 10 साल से, 10 साल पीछे कांग्रेस थी या बीजेपी थी, वो पूछिए इनसे। काम तो ये बोल रहे भव्य बिश्नोई ने नहीं करवाया, पीछे थी तो कांग्रेस